Hello everyone. I welcome you all in our channel The Teacher Girls. So, this is the second part of discussion of Harappan civilization. In the last video, we saw silent features of architecture and construction. हमने उस समय के हाउसेस, रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम, सिटाडेल, ग्रेट बाथ के बारे में जाना. And now in this video, we shall be discussing about the culture, economy and political aspect of Harappan civilization. So let us begin with the economy. Economic life of Harappan civilization. It is believed that the economy of civilization was well developed. सबसे पहला पॉइंट ये माना जाता है, जो भी एविडेंसेस साइट्स से मिले हैं इससे ये पता चलता है कि उस टाइम की इकोनॉमी वेल डेवलप्ड रही होगी. प्रॉस्परस लोग थे उस टाइम पे. मेजर ऑक्यूपेंट्स वर, अब इनमें कौन कौन ऑक्यूपेंट्स, क्या क्या ऑक्यूपेशंस उस टाइम पे थे. फार्मर्स वर देयर, हर्डर्स, वीवर, क्राफ्ट पर्सन, पॉटर, आर्टिशंस, स्क्राइब्स, आर्किटेक्ट, स्मेल्टर एंड ट्रेडर. ये कुछ नोन ऑक्यूपेशंस हैं जिनके एविडेंसेस हमें साइट्स से मिले हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स से. दे आर फार्मर, मतलब एग्रीकल्चर वहाँ पे डेवलप्ड था. इसके लिए ग्रेन्स वगैरह मिले हैं, उनके बर्नड एशेस के रूप में मिले हैं एविडेंसेस. एंड हर्डर, एनिमल रेयरिंग भी वहाँ प्रेवेलेंट थी. वीवर भी हैं क्योंकि एक स्टैचू मिला हुआ है बियर्डेड मैन का, जिसमें उसने एक शॉल ओढ़ा हुआ विच इज़ वेल एम्ब्रॉयडर्ड शॉल. तो इससे ये पता चलता है कि वीविंग वगैरह होके गारमेंट्स वगैरह तैयार किए जाते थे. क्राफ्ट पर्सनस, वेरियस थिंग्स ऑफ क्राफ्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल. पॉटर, पॉट्स भी मिले हुए हैं विद वेल डिज़ाइंस. आर्टिसंस, स्क्राइब्स, जो सील्स वगैरह मिले हैं या कुछ स्टोन्स पे हमें कुछ स्क्रिप्ट जैसे साइंस मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि राइटिंग उस टाइम डेवलप हो चुकी थी. दो द स्क्रिप्ट इज़ स्टिल नॉट वेरी मच डेकिफर्ड, मतलब इतना ज़्यादा उसे समझ नहीं पाए, बट स्टिल ये पता है कि उस टाइम भी स्क्रिप्ट डेवलप्ड हो गई थी और राइटिंग सीख ली गई थी. तो जो लोग कुछ लिखते हैं, लिखते हैं, उन्हें स्क्राइब कहा जाता है. आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट वी ऑल नो आर्किटेक्चर से रिलेटेड पर्सन. स्मेल्टर, क्योंकि हमें पता है उस टाइम मेटल, कॉपर जैसी चीज़ें यूज़ होने लगी थी, तो उसकी स्मेल्टिंग करने के लिए स्मेल्टर वगैरह भी थे. ट्रेडर्स वर ऑल्सो देयर. एविडेंसेस ऑफ ट्रेड विद अदर कंट्रीज आर ऑल्सो फाउंड. देयर आर सम एविडेंसेस जो ये कंफर्म करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का अदर जो सिविलाइजेशंस थी उस टाइम पे अदर कंट्रीज़ में, उनके साथ ट्रेड रिलेशंस रहे हैं. In Sumerian text of Mesopotamian civilization, Indus Valley civilization was called the Meluha. जब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो कि इजिप्ट की सिविलाइजेशन है, वहाँ पर रिसर्चेज हुई तो वहाँ भी उधर के टेक्स्ट में इंडस वैली का जिक्र मिला है और उसमें इंडस वैली को किस नाम से बुलाया गया है? मेलुहा नाम से बुलाया गया है. तो दीज आर सम एविडेंसेस जो ये बताते हैं कि इन दोनों के बीच में कनेक्शंस उस टाइम रहे होंगे. देयर वर ट्रेड रिलेशंस विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अदर पार्ट्स के साथ भी इनके ट्रेड रिलेशंस थे, विच वी हैव ऑलरेडी सीन. So this was the economic life. It was prosperous. Then materials imported. अब जो मटेरियल्स अदर पार्ट से इम्पोर्ट किए जाते थे इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, दे आर गोल्ड. गोल्ड इम्पोर्टेड फ्रॉम कर्नाटका, अफगानिस्तान, ईरान एंड पर्शिया. सिल्वर फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईरान. कॉपर फ्रॉम बलूचिस्तान विच इज़ इन पाकिस्तान. खेतरी राजस्थान एंड ओमान. टिन अफगानिस्तान एंड ईरान. प्रेशियस स्टोन्स गुजरात एंड लेड फ्रॉम ईरान. सो दीज आर सम साइट्स कि कौन कौन से मटेरियल जो है वो कहाँ पे मिलते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, प्रेशियस स्टोन्स और लेड. हड़प्पन सिविलाइजेशन से कुछ सील्स भी मिली हुए हैं. एज यू कैन सी इन द पिक्चर देयर इज़ वन सील. सी देयर आर सम स्क्रिप्ट्स रिटन एंड एनिमल इज कार्व्ड ऑन द सील. ये स्टोन से बनी हुई सील्स होते थे और क्योंकि ट्रेड उस टाइम डेवलप्ड था तो सील्स तो ज़रूरी थे. जैसे हम इस आज के टाइम में भी देखते हैं जो पैक्ड आइटम्स आते हैं, पैक्ड मटेरियल्स आते हैं, उनमें सील वगैरह लगाई जाती हैं जो उस ब्रांड का एक तो सिंबल होता है और दूसरा ये इंश्योर करते हैं कि जो पैक्ड आइटम है वो अभी भी अनडिस्टर्ब्ड है. यदि सील ब्रेक होती है तो हम उस आइटम पर ट्रस्ट नहीं करते हैं. तो इस तरह से उस टाइम भी सील्स का यूज़ किया जाता था क्योंकि इंटरनेशनल टाइप ट्रेडिंग होते थे, अदर पार्ट से भी ट्रेड रिलेशंस थे, तो सामान को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते टाइम सीलिंग की जाती होगी.
So there are some silent features. Rectangular seals made of stone are found. They have animals carved on them. और रेक्टेंगुलर सील्स थी जिन जो कि स्टोन से बने होते थे और एनिमल्स कार्व्ड होते थे उन पर। इस के थ्रू भी हमें पता चलता है कि उस टाइम कौन कौन से एनिमल्स नोन थे। दी साइंस ऑन सील्स आर अर्लीस्ट नोन स्क्रिप्ट। और ये जो साइंस बनाए गए थे सील्स पे, ये अर्लीस्ट नोन स्क्रिप्ट है इन द इंडियन हिस्ट्री। These were scribes who knew how to write. They might have developed the script of that time. As I have already told you, who is a scribe. So scribes उस टाइम पे थे जो ये जानते थे कि लिखते कैसे हैं, और उन्होंने ही उस टाइम की स्क्रिप्ट को शायद डेवलप भी किया होगा। Through evidences, it is estimated that script must be written from right to left. जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखी हुई मिली है, इससे ये समझ में आता है जो मार्जिन्स हैं वो राइट वर्ड ज़्यादा छोड़े जाते थे। तो ये समझ में आता है कि उस टाइम राइटिंग जो था वो राइट टू लेफ़्ट किया जाता होगा। नाउअडेज हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं। मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट इज़ स्टिल अनडेकिफर्ड। और बहुत सारी स्क्रिप्ट अभी तक अनडेकिफर्ड है, मतलब उनकी मीनिंग्स नहीं समझ में आ पाई हैं, उनका इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाया है। So these are some features of seals. Next is weights. Weights are also found. Weights are made of stone. Weights भी stone के बने होते थे. They were in the ratio of 1:16. और उस टाइम जो वेट्स यूज़ होते थे वो 16 के रेशो में यूज़ होते थे। प्रेजेंट टाइम में हम जो यूज़ करते हैं वो 10 टाइम्स में यूज़ करते हैं, जैसे ग्राम, मिलीग्राम। तो इस तरह से यूज़ करते हैं 10, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स में। उस टाइम जो वेट्स यूज़ होते थे वो 16 के रेशो में यूज़ होते थे। दे वर क्यूबॉइडल इन शेप, और क्यूबॉइडल शेप के होते थे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। फाइबर्स। अब यदि क्लॉथ के एविडेंसेस मिले हैं तो फाइबर्स भी थे। तो कॉटन एंड वूल आर द टू फाइबर्स दैट आर फाउंड फ्रॉम हड़प्पन साइट्स। दो टाइप के ही फाइबर्स के एविडेंसेस हमें मिले हैं। दे आर कॉटन एंड वूल। कॉटन पीसेस आर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ सिल्वर वास इन मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में सिल्वर वास मतलब चांदी के बने जो बर्तन वगैरह मिले, उनके लिड पर, उनके ढक्कन पर कॉटन पीसेस अटैच्ड मिले हैं। स्पाइंडल रोल्स आर ऑल्सो फाउंड। स्पाइंडल रोल्स भी मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस टाइम फाइबर्स की स्पाइनिंग वगैरह भी की जाती थी। स्पाइनिंग होती थी, फिर वीविंग और क्लॉथ तैयार होते थे। तो दीज आर द एविडेंसेस। इस तरह से जो है हिस्ट्री के अलग अलग एस्पेक्ट्स को स्टडी किया जाता है फ्रॉम द फाउंड मटेरियल्स। Statue of priest covered with shawl also confirms that weaving was also done to make cloths. ये देखिए जो स्टैचू दिख रहा है पिक्चर में, ये स्टैचू हमें मिला है। दिस इज़ द स्टैचू ऑफ bearded man, एंड इसने ये जो शॉल ओढ़ा हुआ है, इससे हमें ये कंफर्म होता है कि उस टाइम पे गारमेंट्स बनाए जाते थे। एंड यू कैन सी द एम्ब्रॉयडरी ओवर इट। तो इससे ये भी पता चलता है कि उस टाइम फाइन आर्ट भी शुरू हो गया था, लोग एम्ब्रॉयडरी भी करने लग गए थे। एनिमल्स। द एनिमल्स whose traces are found, जिनके ट्रेसेस रीमेन्स वगैरह हमें हड़प्पन साइट से मिले, दे आर कैटल, शीप, गोट, एंटीलोप, बफेलो, ऑक्स एंड बुल। इन सारे एनिमल्स के एविडेंसेस या रीमेन्स हमें मिले। हॉर्स के रीमेन्स भी मिले हैं एक साइड से। तो एंटीलोप जो है उसे हंट किया जाता था, उसकी हंटिंग की जाती थी, एंड अदर्स वर रियर्ड। टेराकोटा टॉयज़ एंड टॉय कार्ड हेल्प टू गैदर दीज डिटेल्स। अब हमें ये डिटेल्स कहाँ से मिले हैं? जो टेराकोटा टॉयज़ मिले हुए हैं हड़प्पन साइट से। देन टेराकोटा, व्हाट इज़ टेराकोटा? टेराकोटा बेक्ड सॉइल को कहते हैं, जो पकी हुई मिट्टी है जिससे मटेरियल्स बनाए जाएंगे, तो उन्हें टेराकोटा कहते हैं। टेराकोटा टॉयज़। और एक टॉय कार्ट मिली है। कार्ट जैसे अभी के टाइम में हम देखते हैं बलक कार्ट वगैरह यूज़ होते हैं, तो उस टाइम की एक टॉय कार्ट मिली है जिसमें बुल लगे हुए हैं और पीछे कार्ट है। तो इससे ये पता चलता है कि उस टाइम इस तरह के बलक कार्ट्स एज ट्रांसपोर्ट यूज़ किए जाते थे। टॉय कार्ट इंडिकेट्स दैट द यूज ऑफ बलक कार्ट्स एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। 2 wheels and 4 wheels कार्ट्स आर फाउंड। और दोनों प्रकार के कार्ट्स मिले हुए हैं, 2 wheels और 4 wheels। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स वॉज ऑल्सो अ मेन ऑक्यूपेशन। और एनिमल्स की रेयरिंग करना, उनको पालना, ये भी एक मेन ऑक्यूपेशन की तरह था उस टाइम पे। ऑक्सन माइट हैव बीन यूज्ड फॉर प्लाउइंग द फील्ड। और उस टाइम पे क्योंकि ऑक्स नोन था, तो उसका यूज शायद फील्ड की प्लाउइंग के लिए किया जाता होगा, जैसे कि रिसेंट टाइम में हमारे फार्मर्स करते थे। अभी तो मशीन्स डेवलप हो गई हैं सबके लिए। देन फार्मिंग।
As we have already seen that farming was done in the Harappan sites. So burnt ashes of grains and toy plow are the evidences of farming activities. Farming activities के evidences में क्या है? burnt ashes of grains. grains के जो remains मिले हैं से पता चलता है कि उस टाइम grain उगाया जाता था, farming की जाती थी. And toy plow is the direct evidence. Crops grown were wheat, barley, peas, pulses, linseed, mustard, sesame, jowar, bajra, millet and dates. So these were the crops that were grown at that time. Evidences of mixed cropping are also found. और ऐसे evidences मिले हैं कि उस टाइम पे मिक्स्ड क्रॉपिंग की जाती थी. मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब 1, 2 या 3 फसलों को एक साथ एक खेत में उगाना. इसमें उनका डिवीजन करके इनको उगाया जाता था. खेत का डिवीजन करके अलग अलग पार्ट्स में इन्हें उगाया जाता था. स्टोन ब्लेड्स माइट हैव बीन यूज्ड फॉर टर्निंग द सॉइल. वुडन प्लाव वाज आल्सो इन यूज़. और स्टोन की ब्लेड्स भी मिले हुए हैं और ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो स्टोन ब्लेड्स हैं इनको सॉइल को टर्न करने के लिए यूज़ किया जाता होगा. एंड वुडन प्लाव वाज आल्सो इन यूज़. 2 प्रकार के मटेरियल्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं जिनसे प्लाविंग की जाती थी, स्टोन ब्लेड्स एंड वुडन प्लाव. Some places were semi-arid that needed irrigation. Canals are found in Shortugai in Afghanistan. और पूरी जो सिविलाइजेशन है ये तो बैंक ऑफ इंडस रिवर पर डेवलप हुई थी. लेकिन कुछ एरियाज़ हैं जो कि सेमी एरिड है. सेमी एरिड मीन्स जिन्हें इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है. तो इरिगेशन के लिए कैनल्स भी मिले हैं. अफ़गानिस्तान के शॉर्तुगाई साइड से कैनल्स के एविडेंसेस भी मिले हैं. जैसे ये पता है कि उस टाइम पे इरिगेशन के लिए कैनल्स बनाए जाते थे. देन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ. द प्रेजेंस ऑफ king or ruling community is a disputable subject. Some historians agree that there was a king, or some are of the view that there were equality of power and rights. ये अभी भी एक डिस्प्यूटेबल सब्जेक्ट है. मतलब इस पर सारे हिस्टोरियंस एग्री नहीं करते हैं कि उधर हड़प्पन टाइम में किंग होते थे या नहीं होते थे, क्योंकि ऐसे क्लियर एविडेंसेस इसके बारे में मिले नहीं हैं. पर कुछ जो स्टैचू वगैरह मिले हैं, जैसे बियर्डेड मैन का स्टैचू है या कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स के, तो उससे ये पता चलता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स, कुछ पावरफुल पर्सन्स वहाँ पे रहे होंगे जिनके स्टैचूज़ बनाए गए उनके मेमोरी में, जैसे कि हम आज के टाइम में करते हैं. तो ये जस्ट इट इज़ सपोज्ड, नॉट श्योर. और कुछ का मानना है कि उस टाइम पे पावर वगैरह और राइट्स वगैरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे हैं अमंग पीपल. सो नो ट्रेसेस ऑफ सोशल एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फाउंड. ऑल्सो सोशल और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कोई ट्रेसेस, कोई भी एविडेंसेस नहीं मिले हैं. स्टैचू ऑफ bearded man which symbolizes the priest indicates the superiority of priest. bearded man का जो स्टैचू मिला हुआ है वो सपोज किया जाता है कि वो प्रीस्ट का स्टैचू रहा होगा, और इसे ये माना जा रहा है कि जो प्रीस्ट वगैरह, पंडित वगैरह, उस टाइम पे वो सुपीरियर पर्सन्स रहे होंगे इन द सोसाइटी. आइडॉल्स ऑफ पशुपति, clay figures of mother goddess and fire altars indicate towards the religious practices at that time. और जो कुछ एविडेंसेस है, जैसे पशुपति की मूर्ति, मदर गॉडेस का क्ले फिगर एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एंड फायर ऑल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड. और ये इंडिकेट करते हैं कि उस टाइम पे यज्ञ वगैरह, कुछ पूजन पाठ जैसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते रहे होंगे. देन आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. So at that time, art and craft was also developed. You can see some pictures here. In the first picture, we see terracotta toys. Second picture, jewelry, beads and jewelry made out of it. See this, beads were made of red stone, sorry. And these are some designs of beads. So various evidences of Harappan art and craft were found. आर्ट एंड क्राफ्ट के भी बहुत सारे एविडेंसेस हड़प्पन साइट से मिले हुए हैं. फाइन एम्ब्रॉयडरी स्किल्स, एम्ब्रॉयडर्ड शॉल ओवर द स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन. जो बियर्डेड मैन के ऊपर जो एम्ब्रॉयडर्ड शॉल मिला है, जो हम अभी देखे हैं पिक्चर्स में, तो उससे ये पता चलता है कि फाइन एम्ब्रॉयडरी स्किल्स उस टाइम लोगों को आते थे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीड्स मेड ऑफ कार्नेलियन. जो कार्नेलियन है, एक टाइप का रेड स्टोन है, उससे बीड्स बनाए जाते थे. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, डिफरेंट डिजाइंस ऑफ बीड्स आर गिवन. Ornaments made out of these beads, shells, gold and silver are found. अब ये जो ऑर्नामेंट्स, गहने वगैरह मिले हैं, वो किस किस से बनाए जाते थे? इन बीड्स की सहायता से.
शेल्स, जो शेल्स मिलते हैं शी सेल्स, उनसे गोल्ड और सिल्वर से बने हुए गहने भी मिले हैं। टेराकोटा टॉयज विथ फाइन कार्विंग आर फाउंड। कार्विंग टूल्स आर ऑल्सो फाउंड एट सम साइट्स। और जो टेराकोटा टॉयज मिले हुए हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा फाइन कार्विंग की गई है, बहुत ही फाइन तरीके से उन्हें तैयार किया गया है। तो और कार्विंग टूल्स आर ऑल्सो फाउंड एट सम साइट्स, और कुछ साइट से कार्विंग टूल्स भी मिले हैं। अर्दन पॉट्स विथ ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइंस आर फाउंड। और ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइंस के साथ अर्दन पॉट्स भी मिले हैं। तो ये जो एविडेंसेस मिले हैं इनसे ये कंफर्म होता है कि उस टाइम पे एम्ब्रॉयडरी स्किल्स, कार्विंग एंड पॉटरी वाज वेल डेवलप्ड। ये आर्ट्स वहाँ पे वेल डेवलप्ड थे। फर्दर, पॉट्स, सील्स, ऑर्नामेंट्स, स्पाइडल रोल्स आर ऑल्सो मेड ऑफ फाइन्स। जो पॉट्स, सील्स, ऑर्नामेंट्स और स्पाइडल रोल्स थे, इन्हें एक मटेरियल विच इज़ कॉल्ड फाइन्स, उससे भी बनाया जाता था। एंड व्हाट इज़ फाइन्स? फाइन्स इज़ अ मटेरियल दैट इज़ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। इसे आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता था, नेचुरली ये नहीं मिलता था। अ गम वॉज यूज्ड टू शेप सैंड एंड पाउडर्ड क्वार्ट्स इनटू एन ऑब्जेक्ट। जो पाउडर्ड क्वार्ट्स है और सैंड, इनको एक गम की सहायता से मिलाकर वो मटेरियल तैयार किया जाता था और फिर उससे पॉट्स वगैरह बनाए जाते थे। द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन शाइनी ग्लासी सरफेस। और जब इन्हें ठीक तरह से पॉलिश किया जाता था तो ये एक शाइनी और ग्लासी सरफेस ले लेते थे। द कलर्स ऑफ ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। और यूजुअली ये दो कलर में मिलते थे, ब्लू और सी ग्रीन। फाइन्स वॉज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। और इसका यूज़ और क्या क्या बनाने में होता था? बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स और टाइनी वेसल्स। ब्रोंज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल सिग्निफाइंस दैट द आर्ट ऑफ डांसिंग वॉज ऑल्सो डेवलप्ड देयर। जो डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है, ब्रॉन्ज इमेज मिला है, इससे ये कंफर्म होता है कि डांसिंग का आर्ट भी उस टाइम पे डेवलप्ड हो चुका था। तो अब तक हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एस्पेक्ट्स के बारे में देखा और साथ ही साथ आर्ट एंड क्राफ्ट को भी देखा। नाउ अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स को डिस्कस करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज़ हड़प्पा। हड़प्पा, जो कि हम जानते हैं सबसे पहली साइट थी जिसे डिस्कवर किया गया था, लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। और ये कहाँ पर है? प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, ये वो पहली साइट है जिसे डिस्कवर किया गया था। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स मिली हैं उनमें सबसे पहले हड़प्पा ही मिली थी। डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी इन 1921। और इसको पूरी तरह से डिस्कवर किसने किया है? दयाराम साहनी ने इन 1921। ब्रिक्स फाउंड फ्रॉम दिस साइट वर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन पंजाब विच कॉजेज इट्स डिस्ट्रक्शन। और ये साइट जो है ये रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन का शिकार हो गई। उस टाइम के जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन थे अलेक्जेंडर कनिंगम, उन्होंने ये ऑर्डर्स किया क्योंकि यहाँ से जो ईंटें मिली थी वो वेल बेक्ड थी। हमने पहले भी समझा है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, तो उनका यूज़ जो है रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन में कर दिया गया। उस टाइम पंजाब में रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो इस वजह से इस साइट का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया। इसके जो भी फाउंड बिल्डिंग्स वगैरह थे उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। So this is Harappa. You can see here in the picture, this is the script used at that time. See, this is script. These are some signs of script of Harappan time. Next site is Mohenjo-daro. Mohenjo-daro is the most discovered site और इससे बहुत सारे evidences हमें हड़प्पन civilization के बारे में मिले हैं। सी लार्जेस्ट सिटी ऑफ सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी सिटी है। जितने भी साइट्स, जितनी भी सिटीज़ मिली हैं, ये सबसे बड़ी है और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड भी यही मिली है। डिस्कवर्ड बाय राखलदास बनर्जी इन 1922। इसको डिस्कवर किया गया था राखलदास बनर्जी के द्वारा इन 1922। मोस्ट डेवलप्ड सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिटी मिली है। रिमार्केबल डिस्कवरीज आर ग्रेट बाथ, स्टेटाइट इमेज ऑफ बर्डनमैन। और इसी मोहनजोदारो साइट से हमें ग्रेट बाथ मिला है, क्योंकि ये जो ग्रेट बाथ है ये सिर्फ मोहनजोदारो में मिला है, इसके अलावा और कहीं ये नहीं मिला हुआ है। स्टेटेड इमेज ऑफ बर्डनमैन, और जो इमेज है बर्डनमैन की वो भी यहीं से मिली है। इन द मैप यू कैन सी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज। सी एट
वन साइड देयर इज सिटाडल और दूसरी साइड पे यहाँ पर ये लोअर टाउन है जहाँ पर लोग रहा करते थे. Next are Lothal and Rangpur. These are the two sites located in Gujarat, located near the Gulf of Khambat, Ahmedabad, along the banks of Sabarmati River. Sabarmati River के किनारों पर ये साइट्स मिले हैं, लोथल एंड रंगपुर. डिस्कवर्ड बाय रंगनाथ राव इन 1955 एंड 1962. रंगनाथ राव के द्वारा इन दोनों को डिस्कवर किया गया, लोथल इन 1955 एंड रंगपुर इन 1962. साइट्स ऑफ प्रेशियस स्टोन्स. हमने पहले भी देखा है कि प्रेशियस स्टोन्स गुजरात में मिलते थे, तो गुजरात की इन दोनों साइट्स लोथल और रंगपुर से ही बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स के एविडेंसेस मिले हैं. वर्कशॉप्स ऑफ सील्स एंड ऑर्नामेंट्स, और जो सील्स और ऑर्नामेंट्स बनाने की वर्कशॉप्स हैं वो भी लोथल और रंगपुर में मिले हैं. अर्लीस्ट यूज़ ऑफ राइस एंड फायर ऑल्टर्स, और राइस का जो अर्लीस्ट एविडेंस है, मतलब सबसे पहला राइस जहाँ पे यूज़ किया गया होगा वो भी यहीं से मिला है, और फायर ऑल्टर्स भी यहीं पे मिले हैं. हार्बर ऑफ सिविलाइजेशन अलॉन्ग विथ सुतकोटदा, और जो लोथल है, लोथल और सुतकोटदा जो हैं, क्योंकि ये सी शोर के पास बसे हुए हैं तो इन्हें हार्बर ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. हार्बर मतलब बंदरगाह जहाँ पे शिप आके बोट करती हैं. रिमेन्स ऑफ हॉर्स आर ऑल्सो फाउंड इन लोथल, सुतकोटदा एंड कालीबंगन, और ये तीन साइट्स पे लोथल, सुतकोटदा और कालीबंगन पर हॉर्स के रिमेन्स भी मिले हैं, जिससे ये कंफर्म होता है कि उस टाइम हॉर्स भी नोन था, हॉर्स भी यूज़ किया जाता था. डोलावीरा. डोलावीरा अगेन लोकेटेड इन रन ऑफ कच्छ, गुजरात. ये भी गुजरात में ही है. डिस्कवर्ड बाय राविंद्र सिंह इन 1991. अनलाइक अदर सिटीज़ इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. अब अभी तक हमने जितने भी सिटीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है ये 2 वेस्टर्न हाईलैंड्स और ईस्टर्न लोअर टाउन में डिवाइडेड मिलते थे, लेकिन ये डोलावीरा जो है इसका ऑर्गेनाइजेशन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रखा गया है. वाटर रिजर्वॉयर्स आर ऑल्सो फाउंड है, और यहाँ पर वाटर रिजर्वॉयर्स मिले हैं क्योंकि ये भी रिवर से थोड़ा दूर रहा होगा, तो पानी को स्टोर करने के लिए वाटर रिजर्वॉयर भी यहाँ पे मिला है. हरप्पन स्क्रिप्ट कार्व्ड ऑन लार्ज वाइट स्टोन्स. इन अदर साइट्स राइटिंग्स आर फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. अब एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इस साइट का कि यहाँ पर जो हरप्पन स्क्रिप्ट है वो बड़े बड़े वाइट स्टोन्स पर लिखी मिली है. अब तक के जो अदर साइट्स से हमें मिली थी वो छोटे छोटे सील्स वगैरह पे लिखी हुई स्क्रिप्ट हमें मिली थी, और यहाँ पर ये पहली ऐसी साइट है जहाँ से बड़े बड़े लार्ज वाइट स्टोन्स पे हरप्पन स्क्रिप्ट लिखी हुई मिली है. गेटवेज आर ऑल्सो फाउंड है, और गेटवेज जिस तरह से हम प्रवेश द्वार वगैरह बनाते हैं तो वो इस साइट से मिले हैं. नेक्स्ट इज कालीबंगन. लोकेटेड इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. कालीबंगन राजस्थान में है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में. डिस्कवर्ड बाय बीबी लाल एंड बीके थापर इन 1953. मीनिंग ऑफ कालीबंगन इज ब्लैक बैंगल्स. कालीबंगन जो शब्द है इसका अर्थ है ब्लैक बैंगल्स, काली चूड़ियाँ. प्लाउड फील्ड्स आर फाउंड इन कालीबंगन एंड लोथल. अब कालीबंगन और लोथल जो साइट्स है वहाँ से प्लाउड फील्ड्स, जुते हुए खेतों के एविडेंसेस मिले हैं. फायर ऑल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड है. फायर ऑल्टर्स भी यहाँ से मिले हैं, जो कि लोथल में भी हमें मिले थे, वो यहाँ पर भी मिले हैं फायर ऑल्टर्स, जिससे ये पता चलता है उस टाइम यज्ञ वगैरह, सैक्रिफाइसेस वगैरह किए जाते थे. देन वी कम टू एंड ऑफ सिविलाइजेशन. अब ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर भी कोई एक मत या एक राय नहीं है. ये सिविलाइजेशन जो इतना फ्लरिश्ड था, इतना वेल डेवलप्ड था, इसका एंड कैसे हुआ, इस बारे में भी अभी तक कोई क्लियर ओपिनियन नहीं बन पाया है. तो देयर आर सम रीजन्स, पॉसिबल रीजन्स जो माने जाते हैं, जैसे फ्लड बीइंग द मोस्ट सुटेबल रीज़न. फ्लड को सबसे मोस्ट सुटेबल रीज़न इसलिए माना जाता है क्योंकि ये सारा सिविलाइजेशन रिवर के बैंक पर था, और ये माना जाता है कि रिवर में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई होगी जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन एंड हो गया. एंड डिफॉरेस्टेशन इज़ अनदर कॉज. लैक ऑफ ग्रीनरी कम होने की वजह से माना जाता है कि फूड वगैरह मिल नहीं पाया होगा, और इस वजह से यहाँ पर सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई. ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, दिस कुड बी वन कॉज कि सूखा पड़ गया होगा, नदियाँ सूख गई होंगी. तो इस तरह से कुछ रीजंस जो हैं, दीज आर सम पॉसिबल रीजंस, और जिनमें से सबसे ज़्यादा जो बिलीव्ड है, सबसे ज़्यादा जो सुटेबल है वो है फ्लड. ओके, तो इस तरह से ये सिविलाइजेशन का एंड हो गया था. सो in these 2 videos we have seen an very interesting era of ancient Indian history, Harappan civilization.
Now look at some other facts. This period in history is known as protohistoric. ये जो पीरियड है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, एक तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इस पीरियड को चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है, और सेकंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड. जो स्टोन एज हमने देखा था, स्टोन एज प्री हिस्टोरिक पीरियड है. नाउ दिस एज इज प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड. हनी वॉज यूज एज स्वीटनर, और इस टाइम पे स्वीटनर मतलब मिठास के लिए जो यूज़ होता था वो हनी था. सैडल क्वांट्स आर ऑल्सो फाउंड. सैडल क्वांट्स मतलब जो सिल बट्टा है जिनमें ग्रेन्स वगैरह पीसे जाते हैं, तो ये भी मिले हुए हैं यहाँ से. मेटल्स यूज्ड कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज एंड टिन. और उस टाइम पे जो मेटल्स यूज़ किए जाते थे उनमें कौन कौन थे? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और टिन. देखिए अभी तक आयरन को इन्वेंट नहीं किया गया है, जो आज के टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट मेटल है, वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है. चान्हू दारो आर्ट सेंटर, जो एक चान्हू दारो साइट है उसे आर्ट सेंटर माना जाता है क्योंकि यहाँ से आर्ट एंड क्राफ्ट के बहुत सारे एविडेंसेस हमें मिले हैं. नागेश्वर एंड बालाकोट वर फेमस फॉर शेल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू द लोकेशन नियर सी शोर. समुद्र के किनारे बसे हैं ये दो साइट्स, नागेश्वर और बालाकोट, विच इज़ गुजरात में ही है. और ये शेल ऑब्जेक्ट्स के लिए फेमस रहे होंगे क्योंकि यहाँ से शेल ऑब्जेक्ट्स के बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं. स्टोर हाउसेज आर फाउंड इन मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल. और स्टोर हाउसेज जिनमें ग्रेन्स वगैरह स्टोर किए जाते थे वो कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदारो से, हड़प्पा से और लोथल से. द्राविड्स एंड मेडिटेरेनियंस वर दे रेजिडेंट्स. और हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन रहते थे? द्रविड्स और मेडिटेरियंस, जिन्हें भूमध्य सागरीय लोग भी कहा जाता है. तो ये इस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में रहते थे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो, so please do like it, share it and subscribe our channel, The Teacher Girls.